बुद्धा ब्रॉडकास्ट यूट्यूब चैनल के सभी श्रोता वर्ग मंगल मैत्री अनुमोदामी। मैं आपका कल्याण मित्र मैत्रीय घोष आयुपाल स्थवीर आज विशेष रूप से बुद्धा ब्रॉडकास्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपसे रूबरू होते समय एक नया एपिसोड लेकर आया हूँ, जिसका विषय हमारे डे टू डे लाइफ में और ये प्राचीन भारतवर्ष के इतिहास में हमें कुछ तथागत बुद्ध और एक सामाजिक संरचना इसके बारे में थोड़ा सा अवगत करता है। तथागत बुद्ध का मनुष्य होने का ये और एक प्रमाण हमें प्राप्त हो जाता है। ऐसे तो सिद्धार्थ गौतम और बुद्ध ये दो जीवन के प्रवाह में स्वयं तथागत बुद्ध ने अपने साथ अपने बराबर जाति धर्म पंथ और वर्ण व्यवस्था का कोई अनुभव लिया ही नहीं था। शुरू के जीवन अनुभव में उनको लगा कि कुछ लोग हैं जो राजकुमार बन के रहते हैं और कुछ लोग हैं जो उन राजकुमार और राजाओं की सेवा करते हैं। तो उन्होंने जो देखा था वो दो लोगों को देखा था, एक राजकुमार है और एक राजकुमार की सेवा करने वाला है। जैसे उन्होंने गृह त्याग करके सारे दुनिया का अनुभव करने की कोशिश की और देखा कि यहाँ पर केवल दो ही लोग नहीं हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। यहाँ पर कुछ बड़े लोग हैं, कुछ छोटे लोग हैं, कुछ अमीर लोग हैं, कुछ गरीब लोग हैं, कुछ बड़े उच्च जाति में पैदा हुए हुए लोग हैं, कोई श्रेष्ठ लोग हैं। ऐसे बहुत सारी मान्यताएं समाज के संरचना स्वरूप स्वयं तथागत बुद्ध ने देखा। और जो उच्च जाति में पैदा हुए हैं उनका कुछ मान सम्मान अलग है, और जो लोग थोड़े निचले स्तर के जाति वर्ग में आ जाते हैं उनका मान सम्मान और उनके प्रति उतना आदर सम्मान ये समाज संरचना देती नहीं है। जैसे जैसे दिन बीतते गए तथागत अपने संबोधि का प्रचार प्रसार करने लगे, और ये प्रचार प्रसार करते समय तथागत बुद्ध के ध्यान में एक ज़रूर चीज़ आ गई कि कुछ लोग हैं जो लोग मेरे पास आ नहीं सकते, बुद्ध का ज्ञान लेने के लिए वो मेरे सामने बैठ नहीं सकते, क्योंकि वो सामाजिक निचले स्तर में पैदा हुए हैं। तो उनका खान पान अलग है, रहन सहन अलग है, उनकी मान्यताएं संस्कृति धर्म हर एक बात अलग है। केवल ये निचले जाति में पैदा हुए हैं, इसीलिए तथागत बुद्ध का ज्ञान लेने के लिए वो आ नहीं सकते। तो एक दिन स्वयं तथागत बुद्ध अपने शिष्यों के साथ श्रावस्ती नगरी और अनेक नगरी में घूमते थे, कभी पिंडपात करने हेतु, कभी मंगल मैत्री देने हेतु, तो कभी धम्म देशना देने हेतु, तथागत का बुद्ध ज्ञान देने हेतु। तो आज हम एक उदाहरण देखने की कोशिश करेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये तथागत बुद्ध और उनका धम्म सामाजिक समता स्थापन करने वाला ये पहला ही मार्ग था। और समाज के निचले स्तर ऊपर के स्तर वर्ण व्यवस्था, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है, ये सारी मान्यताओं को नष्ट करने की कोशिश करने वाला इस प्राचीन भारतवर्ष के परंपरा में पहला व्यक्ति तथागत बुद्ध थे। स्वयं तथागत बुद्ध ने अपने संघ धम्म और अपने बुद्ध ज्ञान में कभी किसी का भेदभाव स्वीकार किया नहीं। कभी किसी के प्रति तथागत बुद्ध ने कभी ये नहीं कहा कि तुम निचले स्तर के लोग हो, तुम मेरा बोधि ज्ञान प्राप्त करने हेतु आपको कोई अधिकार नहीं। ये स्वयं तथागत बुद्ध ने कभी नहीं कहा।
तथागत बुद्ध कहते थे, जो जो इंसान है और जिसको दुख मुक्ति चाहिए वो हर कोई मेरे पास आ सकता है। ज़रूरी नहीं कि वो कौन से स्तर पे पैदा हुआ है, कौन सा काम करता है, काम करने का उसका तरीका क्या है, और ये आज के समाज ने उसे नीच कुलीन व्यवस्था से देखा है या उच्च कुलीन व्यवस्था से देखा है। ये दोनों चीज़ें तथागत बुद्ध को कोई मायने नहीं रखती थी। तो एक दिन सुबह सुबह पिंडपात करने तथागत स्वयं बुद्ध निकले, और जब निकले तो तथागत बुद्ध एक व्यक्ति को हमेशा देख रहे थे कि जैसे बुद्ध वहाँ से आ रहे हैं तो वो व्यक्ति हर नगरी का रास्ता साफ करने वाला था। और जैसे बुद्ध दिखते थे तो बुद्ध नज़दीक आने के पहले ही कभी पेड़ दिखा तो पेड़ के पीछे छिप जाता था, कभी एक हाथ दीवार मिली तो दीवार के पीछे छिप जाता था, और जैसे छिप जाता था तो उसकी परछाई तथागत बुद्ध को दिखती थी कि मुझे देखकर कोई छिप गया। अपने आप को दीवार के पीछे उसने खड़ा किया, पेड़ के पीछे उसने खड़ा किया। तो तथागत सोचने लगे कि इतने सारे लोग हैं, स्वयं तथागत आने के बाद इतने खुश होते हैं और सामने आके तथागत बुद्ध को प्रणाम करते हैं। ये एक व्यक्ति कभी सामने आने के बजाय और तथागत बुद्ध का दर्शन करने के बजाय वो खुद को कभी दीवार के पीछे तो कभी पेड़ के पीछे छिप जाता है। मैं उसकी परछाई देखता हूँ, एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार हुआ, और तथागत बुद्ध देखते हैं कि ये पूरे नगरी का रास्ता साफ करने वाला कोई है। तथागत बुद्ध और आनंद, इन दोनों का संवाद होता है, और आनंद कहते हैं कि आनंद को बुद्ध कह रहे हैं, आनंद देखिए यहाँ पर कोई है जो तथागत बुद्ध को देखकर पेड़ के पीछे या ये दीवार के पीछे छिप रहा है। मैंने एक बार दो बार देखा, पर ये क्यों ऐसे हो रहा है, मुझे उससे बात करनी है। आनंद कहते हैं, आप जो भी कोई हो, आप बाहर आइए, तथागत आपको बुला रहे हैं। तो उधर से ही सुनीत नामक भंगी आपने मुख से आवाज़ देता है कि नहीं नहीं, मेरे से महापाप हो जाएगा, मुझे मत बुलाइए, मैं शूद्र हूँ, इस समाज का सबके निचले स्तर का इंसान हूँ। अगर मेरी नज़र तथागत पे पड़ी और तथागत की नज़र मेरे ऊपर पड़ी तो ये महापाप होगा। इससे अच्छा है कि आप जब तक यहाँ से निकलोगे नहीं तब तक मैं छिप जाता हूँ, जैसे आप निकल जाओगे मैं मेरा रास्ता साफ करने का काम करूँगा। तो तथागत बुद्ध स्वयं दो कदम आगे आते हैं और सुनीत को कहते हैं कि तथागत कोई ऐसा भेद करने वाला मार्ग नहीं है। सारी दुनिया को, राजा को, राजकुमार को, प्रधान को, व्यापारी को, सबको बुद्ध ने मंगल मैत्री दी है। सुनीत, आप भी तथागत बुद्ध के मंगल मैत्री के हकदार हो। ऐसे छिपो मत, बाहर आइए। और वो बाहर आया, पहली बार तथागत को प्रणाम किया और उसने कहा, मैं कितनी बार सोच रहा था कि कब मुझे तथागत बुद्ध के दर्शन मिलेंगे, पर यह सामाजिक संरचना के स्तर पर मैं निचले जाति में पैदा हुआ हूँ, तो मैं तथागत बुद्ध का अध्यात्म जानने से पात्र नहीं हूँ। पर आप स्वयं ही कहते हैं कि तथागत बुद्ध सबको समान मंगल मैत्री देते हैं। भगवान, ये आवाज़ सुनकर मैं धन्य हो गया हूँ, धन्य हो गया हूँ। कितने सालों से तथागत बुद्ध का प्रणाम और नमस्कार दर्शन करने की मेरी इच्छा थी, वो स्वयं तथागत बुद्ध ने इस इच्छा को पूर्ण किया। तथागत, हो सके तो मुझे आपके संघ में शामिल कर लो, मैं आपका अजन्म अनुयायी बनना चाहता हूँ, क्या मैं बन सकता हूँ? तथागत बुद्ध ने कहा, क्यों नहीं। हर एक इंसान
उसके इच्छा पूर्ण करने हेतु अगर उसे दुख मुक्ति का ज्ञान पाना है तो हर एक व्यक्ति तथागत बुद्ध के पास आ सकता है। तुम भी आ सकते हो। किस जाति में पैदा हुए हो, कितना पैसा कमाया हो और कितने कौन से ओहदे पे हो, तथागत बुद्ध का धम्म ये कतई देखता नहीं है। सुनीत, यही भिक्कवे ये शब्द उच्चार करके आप मेरे संघ में शामिल हो सकते हो। तो तथागत बुद्ध का ये सुनीत और बुद्ध के दरमियान हुआ जो संवाद है, जो उनकी बातें हैं, 2500 पूर्व इस भारतीय परंपरा में, जम्बूद्वीप की परंपरा में लोगों ने जो सामाजिक स्तर उच्च नीचता का भेद बनाकर खड़े किए थे, तथागत बुद्ध ये सामाजिक विषमता के विरुद्ध पहले बंड करने वाले महापुरुष थे। एक जगह पे यश नामक राजकुमार बैठा है और उसी के बाजू में सुनीत नामक एक भंगी बैठा है। समाज के हिसाब से सुनीत को यश को देखने की भी मुभा नहीं है। अगर वो अपने आँखों से यश राजकुमार को देखता है तो उसकी आंखें फोड़ी जाएंगी, क्योंकि वो शूद्र है और वो राजकुमार को देख भी नहीं सकता। अगर वो सामने आता है और देखता है तो उसे दंड दिया जाएगा। पर तथागत बुद्ध का संघ और तथागत बुद्ध के संघ की परंपरा देखिए। आज सुनीत जैसे तथागत संघ में आता है तो यश नामक राजकुमार भी आता है। यश नामक राजकुमार और सुनीत नामक भंगी, ये दोनों सामाजिक स्तर के एकदम उच्च और एकदम नीच ऐसे मानने वाले दोनों व्यक्ति तथागत बुद्ध की परंपरा में समान है। बुद्ध कहते हैं जो प्रयास सुनीत करेगा वही प्रयास यश राजकुमार करेगा। जैसे जैसे आपका फल आपको मिलेगा उसी तरह यह धम्म आपको फल देगा। जितना प्रयास, जितना जो ज़्यादा करेगा उतना उसको फल मिलेगा। मन की शुद्धि और मन के शुद्धि का मार्ग कभी किसी में भेद नहीं करता। आज यश राजकुमार और सुनीत दोनों ही दुख मुक्ति की ओर समान पथ पर चल रहे हैं। तथागत बुद्ध की ये संघ परंपरा बहुत ही बड़ी विशाल समंदर जैसी है। जितने भी नदियाँ आएगी वो समा लेगा। समंदर पूछेगा नहीं कि आप कहाँ से आए हो, कौन से दिशा से आए हो, आपका पानी अच्छा है, बुरा है, स्वच्छ है, गंदा है, कुछ नहीं पूछेगा। जितना पानी गंगा लेकर आएगी सारे नदियों का पानी वो समा लेता है। यही तथागत संघ की परिभाषा है। कितने भी जाति, धर्म, पंथ, वंश, परंपरा के लोग रहने दो, ये सभी तथागत बुद्ध के साथ मिलकर दुख मुक्ति का ज्ञान प्राप्त करने प्रयास कर सकते हैं। और तथागत बुद्ध ने ये महान परंपरा को इस इतिहास में प्रथम जन्म दिया। और ये तथागत बुद्ध की परंपरा आगे संघ ने चलाई। केवल एक बुद्ध तत्वज्ञान ऐसा तत्वज्ञान है जहाँ पापी लोगों को प्रथम प्राधान्य दिया जाता है, अग्गकम दिया जाता है। आप अच्छे हो तो आपको मेरी ज़रूरत नहीं है, पर यदि आप बुरे हो, अकुशल कर्मी हो, तो आपको बुद्ध कहते हैं मेरे धम्म की ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी के लोग अच्छे लोगों को बुलाते हैं, बुद्ध बुरे लोगों को बुलाते हैं। बुरे लोगों को बुलाकर बुरे लोगों का परिवर्तन करके उनको अच्छा मार्ग देने की स्वयं तथागत बुद्ध कोशिश करते हैं और सफल हो जाते हैं। ये तथागत बुद्ध के द्वारा दिया हुआ एक बहुत बड़ा सामाजिक संदेश था और समाज के प्रति देव, परमेश्वर, ईश्वर किसी अवतार ने ये विषमता को नष्ट करने की कोशिश की नहीं। प्रथम तथागत बुद्ध ने अपने संघ स्थापना और संघ में आने का मार्ग सबके लिए खुला रख दिया। जो जो प्रयास करेगा वो दुख मुक्ति पा लेगा और जो जो प्रयास करके अपने दुख मुक्ति को पाएगा वही वो दुख मुक्ति दुनिया को देने पात्र बनेगा। बुद्धा ब्रॉडकास्ट यूट्यूब चैनल के सभी श्रोता वर्ग, इस तथागत बुद्ध की महान सामाजिक धरोहर को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। सम्राट अशोक,
बाबा साहब अम्बेडकर और उनके बाद आप, मैं और ये आज का समाज। अभी भी कहीं जगह किसी समाज में ऐसी धारणाएं आज भी काम कर रही है। कोशिश करेंगे कि सामाजिक विषमता को नष्ट करके तथागत बुद्ध का ये महान समता संदेश अपने समाज में, भारतवर्ष में हम स्थापित करेंगे। भारतवर्ष की परंपरा संविधान स्वरूप सामाजिक समता देने की कोशिश करती है, पर आज भी 2021 में बहुत जगह पे हम सुनते हैं कि ये केवल निचले स्तर के लोग हैं, तो बारात में दूल्हा घोड़े पे नहीं बैठ सकता, अगर बैठेगा तो मारेंगे, बैठेगा तो हमारे यहाँ से नहीं जाने देंगे। और फिर ये सामाजिक स्तर की उच्च नीचता अभी भी काम कर रही है। तथागत बुद्ध का ये महान संदेश लेकर तथागत बुद्ध ने आपने संघ में जो विषमता का भेद मिटाया था, वही एक संदेश लेकर तथागत बुद्ध की महान समतावादी परंपराओं को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मैं आपका कल्याण मित्र मैत्रेय घोष आयुपाल स्थवीर, ऐसे अनेकों विषय के बारे में हम चर्चा करेंगे। आज तथागत बुद्ध पहले थे जिन्होंने जाति विरुद्ध बंड किया, और उसी महान तथागत बुद्ध को प्रणाम करते हुए आप सभी को मैं मैत्री प्रदान करता हूं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, और सबसे बड़ी बात, बुद्धा ब्रॉडकास्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सबके प्रति मंगल मैत्री। अनुमोदामी अनुमोदामी। साधुवाद।